क्या था? कारण को निवारण में परिवर्तन कर। क्या करना है? कारण को निवारण में परिवर्तन कर, मुक्ति मास्टर मुक्ति दाता बन। क्या करो? बाप के संग का रंग लगा के समान बनाने की होली मनाओ। ये था आज का टाइटल। नहीं, फिर बाबा ने क्या कहा आज? बाबा ने कहा देखो, आज का मुरली मंथन कहाँ से कर रहे हैं हम? मुजफ्फरपुर सेंटर से कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर सेंटर की विशेषता, हमारे कितने पुराने वंडरफुल रानी दीदी जी, जो कि सीनियर कहूँगा, सीनियर मोस्ट इस वक्त, गिनी चुनी शायद कोई 2-3 बहनें हों, 3-4, इतनी पुरानी, 1954 से लेके कोटा हाउस में जब अपना मुख्यालय था उस वक्त से आप हैं। तो कितनी बड़ी वंडरफुल बात है। ये यज्ञ के लिए बहुत बड़ी धरोहर है पुरानी आत्माएं। तो रानी दीदी जी ने कितना बिहार में, कल मुझे बताया 2/3 बिहार में रानी दीदी जी के द्वारा सेंटर खुले हुए हैं। हाँ, एक प्रोजेक्ट चलाया था बिहार में, आई बार। तो सब जगह जहाँ जो जिले खुले हुए थे सेंटर खोलते गए। और सबसे बड़ी बात, उनके साथ सदा सहयोगी, जो आज बाबा ने मुरली में कहा ना, क्या निमित्त और निर्माण। तो हमारी कंचन बहन देखो क्या MBBS हुआ है, पढ़ाई का भी अभिमान नहीं और अपने मेरेपन का भी त्याग किया हुआ है। बेगूसराय की सेवा है, परंतु जब दीदी कहें सब छोड़ के पहुंच जाती हैं। कोई जिम्मेवारी, कोई कुछ, उनके लिए भी ताली बजाओ। नहीं तो ऐसे निमित्त निर्माण कंचन बहन हमारी है भी कंचन जैसी आत्मा, तो वो भी सहयोगी बनी हुई हैं सदा। तो आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का क्या देख रहे थे? सरव खजानों के जमा के खाते का चार्ट देख रहे थे। सरव खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे थे और फिर उनके जमा के खाते को देख के बहुत हर्षित हो रहे थे। फिर बाबा ने कहा, एक ही समय और एक के द्वारा ही खजाने मिले, एक ही समय मिले और एक जैसी मात्रा में मिले, सबको एक जैसे ही मिले, फिर भी नंबरवार क्यों? हाँ, कितना अच्छा बाबा अक्सर करके पूछते हैं ना, नंबरवार क्यों? बाबा ने कहा, ये खजाने जो हैं ये सदा के अविनाशी खजाने हैं, जन्म जन्मांतर चलने वाले हैं। खजाने कहते, खजानों की लिस्ट सामने आ गई, आ गई, आ गई। कौन कौन से खजाने हैं? हाँ, ज्ञान का खजाना और गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, पवित्रता का खजाना, शांति का खजाना, कितनी सारी लिस्ट है। बाबा ने कहा लिस्ट सामने आ गई तो बच्चे ये, हाँ, इन खजानों को जमा करने से क्या होगा? बाबा ने कहा तो बच्चे तुम जो है कैसे जमा हो, उसकी विधि भी क्या है? बाबा ने विधि बताई आज। क्या? निमित्त और निर्माण, ये है खजानों को जमा करने की विधि। और हमने देखा जो आत्माएं निमित्त और निर्माण है, अपने सारे मेरेपन को त्याग करके जो एकदम बड़ों के सामने समर्पण हो जाते हैं, मैंने देखा बड़े भी उनको सारे खजानों का मालिक बना देते हैं, है ना। पर ये मैंपन को समर्पण करना बड़ों के सामने कोई आसान काम नहीं है। उसमें ईगो जरूर आता है, उसमें ये आता है कि ले मैं कब तक ऐसे मर के चलती रहूँगी या चलता रहूँगा या झुक के चलूँगा, इतना मेरे से नहीं होता मैंपन को समर्पण करना।
और नहीं होता तो फिर खिंच जाता है पीछे हाथ। लेकिन जिसने पूरा समर्पण हो गया, अपने मैपन को समर्पण कर दिया, उसको फिर सब खजाने भरपूर मिलते हैं। जैसे हमारे देखो, हाँ आप उदाहरण देख लीजिए, अपने जानकी दादी के सामने जयंती दीदी पूर्ण जो दादी कहे, जी दादी जी दादी जी दादी। तो आज वो विश्व की मालकन, संस्था की एडिशनल चीफ बन गई। बजाओ ताली। हाँ हर एक शुरू से देखो, बाबा के सामने मम्मा कितनी समर्पण, एकदम जी बाबा जी बाबा जी बाबा। जो भी ऐसे समर्पण होके चले उनको फिर सब खजानों का सब स्वतः ही प्राप्त हो गया, सब खजानों की चार। एक हमारी तमिलनाडु जोन है, उसमें रोजी दीदी थी, वो जबकि छोटी बहन है वीनू, उससे बड़ी तो और बहुत थी। जब वो शरीर छोड़ा तो भी, क्योंकि वो सदा ही उनके आगे जी दीदी जी दीदी जी दीदी पूरी समर्पण होके चली। और ये भी नहीं स्वार्थ के पीछे, ताकि ये जाएगी तो मुझे कुछ मिल जाएगा, पर नहीं, वो अलग बात है। उनके जाने के बाद उन्हीं को, अब उनसे बड़ी बहनें और भी हैं, लेकिन उन्हें सर्विस कोऑर्डिनेटर पूरे तमिलनाडु जोन का निश्चित किया। पार्ट तो जोन इंचार्ज का ही बजा रही है, सबसे छोटी बहन है। इतना जोन इंचार्ज की स्टेज पे होवे, इतना बड़ा जोन तमिलनाडु। तो ये बाबा क्या कहते हैं, निमित्त और निर्माण। जो बड़ों के सामने जिसने अपना सब कुछ स्वाह कर दिया, पूरा समर्पित, उस बच्चे को बाबा धीरे 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 कितने ऊंचे पद पर पहुंचा देते। तो बाबा ने कहा ये है विधि निमित्त और निर्माण की। एक और विधि भी आज बताई बाबा ने। क्या? बाबा ने कहा कि ये खजाने जो हैं, क्या विधि है? बाबा ने कहा 3 बिंदियां लगाना, ये चाबी है खजानों के जमा करने की चाबी। ध्यान रखना, बाबा कहते चाबी को माया भी चोरी कर जाती है। हाँ, तो चेक करो, तीनों खजाने हमारे खूब जमा हैं, होते हैं। वो कैसे चेक करेंगे? बस इस चाबी को घड़ी घड़ी लगाते रहो, चाबी पे अटेंशन पूरा रखना, चोरी ना हो जाए। कौन सी है 3 बिंदियों की चाबी? पहली है आत्मा की बिंदी। घड़ी घड़ी आत्मा समझना, मैं आत्मा मुरली मंथन कर रही हूँ, और आप समझे मैं आत्मा मुरली मंथन सुन रही हूँ। बाबा का बीच में जरूर हो, बाबा का मुरली मंथन कर रहे हैं, अपने दिमाग का नहीं है, बाबा का। और आप सोचे हम भी बाबा का दिया हुआ मुरली मंथन सुन। हर वक्त आत्मा बुद्धि में जरूर रहे। आत्मक स्मृति ही हमारी स्थिति को टॉप पे ले जाएगी। आत्मिक स्मृति भूल जाती है। तब बाबा ने कहा मैं कौन, यही पहेली है शुरू से। मैं कौन जब बच्चे होगा ना, तब तुम्हारे अंदर ये फिर निरंतर तुम कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे क्या कारण है? तो पहले तो इन 3 बिंदियों को हर समय देखो। बाबा ने कहा ये अगर लगाएंगे ना तो फिर कारण शब्द भी मर्ज हो जाएगा, लेकिन 3 बिंदियां बार बार लग, अर्थात घड़ी घड़ी बाबा बाबा के भी गुण गाते रहें। वाह बाबा, कमाल है बाबा, वाह मेरा मीठा बाबा। कितना सुंदर वो 3 शब्द जो है, आज भी बाबा ने कहे कौन सा? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसको एक बार हमने YouTube पे किया था, तो उस पे फिर सबको संकल्प कराया, तो 2000 लोगों ने लिखा। 1.25 लाख बार ओंकार मंत्र भक्ति में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या हम 1.25 लाख बार दिल से नहीं लिख सकते? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। पर अनुभव करके लिखें। बहुतों ने लिखा। अच्छा, वो ना लिख सकें तो एक काम कर लो, रात को सोते टाइम, मैं भी लिखता हूँ, 11 बार तो लिख दो कम से कम, रियलाइज करके, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा।
क्योंकि बाबा ने कहा है कि जब भी कोई परिस्थिति आए तो क्या करो, दिल से कहो क्या, मेरा बाबा। तो बाबा बंधा हुआ है, बाबा एकदम आ जाएगा। एक बार श्रीलंका गए थे, लंका में क्लास वो वीआईपी प्रोग्राम था। एक वीआईपी महिला ने कहा, ब्रदर आई वांट टू शेयर फॉर 5 मिनट माई एक्सपीरियंस, मैं 5 मिनट अनुभव सुनाना चाहती हूँ। हमने कहा भले सुनाओ। उसको दिया। वो कहती मेरे बेटे की सालगिरह थी और वो बीच पे, लंका चारों ओर समुद्र है ना, बीच सुंदर सुंदर बनी हुई है, तो बीच पे मना रहे थे, लॉन में सेलिब्रेट कर रहे थे होटल के पास। अचानक मनाते मनाते अचानक 40 फुट ऊंची सुनामी आ गई, इतनी तेज। अब सुनामी में तो बचना मुश्किल। सुनामी जो अचानक आ गई, पानी सब गए पानी में, फिर मेरे ऊपर भी आ गया। मुझे और कुछ नहीं सूझा। उस वक्त मैं जोर से बोली, मेरा बाबा, एकदम बोला। बाबा के याद आ गया उसे। बच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा बंधा हुआ है, बाबा आ जाएगा। परिस्थिति नीचे और आप ऊपर, तो उसने और कुछ नहीं, पानी आया तो और कुछ नहीं, मेरा बाबा ऐसे बोला तो सुनामी की लहर ने उसे उठाकर होटल की ऊपर की 3री मंजिल में जा डाला, सेफ। वो बच गई और बाबा के बाकी सारे तो गए पानी में। बताओ, कमाल है ना। ये मंत्र तो पक्का ही कर लो, ताकि प्राण तन से निकले तो दिल से मेरा बाबा ये जरूर निकले, तो सदगति होनी है। बाबा बंधा हुआ है, बाबा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को कहा। बाबा ने कहा अगर तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह बने हो, आज ये भी कहा बेफिक्र बादशाह, खजाने जिसके जमा होंगे वो क्या होगा, बेफिक्र बादशाह। उसे फक्र रहेगा, नशा रहेगा, और नशा होगा तो उससे बेफिक्र बादशाह होगा, कोई भी फिक्र नहीं। बेगमपुर का बादशाह और बेफिक्र बादशाह। तो बाबा ने कहा ऐसे बेफिक्र बादशाह बने हो। लेकिन बाबा ने कहा बीच में विघ्न क्या है, एक विघ्न है। वो क्या है, क्या है, क्या बताया आज मुरली में, कौन सा बीच में विघ्न है? बाबा ने कहा वो है कारण शब्द। क्या करूं मैं, अमृत वेला उठे थे, किया था योग, करता तो सही, क्या करूं आज ठंडी बहुत थी, इस कारण नहीं किया। कारण आ गया ना। अच्छा, कारण, और क्या कारण भाई, क्यों नहीं योग में बैठे, बाबा के कमरे में, क्लासरूम में क्यों नहीं आए? बस क्या करूं, आज लाइट नहीं थी ना, इस कारण। आज ये कारण, आज ये कारण, आज ये कारण। कारण कारण कहोगे तो फिर तो माया और कई गुना आएगी। बाबा ने कहा कारण नहीं कहना, कारण शब्द को बदल दो। किस चीज में? निवारण में। कर लेंगे, हो जाएगा, कर तो रहे हैं। ये बाबा ने कहा ये डनलप के गद्दे लगा के नहीं चलो, यही है आलस्य अलबेलापन। इस आलस्य अलबेलेपन को खत्म करना है। इसलिए कारण है, कारण कभी नहीं। क्यों नहीं तुम वहां पे सर्विस, क्या करूं, वो कारण था, मेरे को गाड़ी आज खराब हो गई, गाड़ी नहीं थी ना। अरे गाड़ी नहीं तो कोई साधन अपनाओ, कुछ करो, कारणों का निवारण करो, लेकिन काम डन इज डन। बेस्ट मैनेजर उसे कहते हैं जो किसी भी तरीके सॉल्यूशन करके काम होना चाहिए। इस कारण काम नहीं हुआ, कोई बात है भला? बाबा की सेवा नहीं हुई, इस कारण कोई बात है? सवंती का पुरुषार्थ रुक जाए, इस कारण, ये कारण शब्द है। बीमार हूँ, अब मैं हॉस्पिटल एडमिट हूँ, तो कौन सी मुरली में कहा हॉस्पिटल में एडमिट हो तो योग ना करो? बुद्धि में जमा लेते बीमार हूँ, बीमार में तो माफ है, मुरली सुनना भी, योग करना भी, सब। कब माफी दी है? बाबा ने कहा
हर सेकंड, एक सेकंड भी बच्चे तुम्हें उसके बिना नहीं रहना। तो ये बाबा ने कहा बच्चे कारण कारण शब्द करते हैं, इसका निवारण करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा ने खास ये कहा कि देखो ये 3 तुम्हें दिए ना, कौन अपना चित्र निकालना सीखो। चित्र कौन सा? हाँ, ताज तख्त, बाबा ने कहा उसका तिलक। हाँ, प्योरिटी का हमें मिला हुआ है ना ताज, और दिल तख्त नशीन पर बैठी हुई मैं पहली रचना हूँ ये। और चित्र निकालो, वृक्ष के नीचे बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्माओं, तो ये भी नशाओ। तो बाबा ने कहा कि ऐसा बच्चे तुम बच्चों को अपने चित्र समान बस हर वक्त स्मृति में लाओ। क्या? कि मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, कौन हूँ मैं महान आत्मा। और कौन हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं विशेष आत्मा। बाबा ने कहा ये स्मृति हर वक्त मर्ज करो तो क्या रिजल्ट निकलेगी? बाबा ने कहा फिर कारण मर्ज हो जाएगा। जो बाबा कहते हैं ना कारण कैसे मर्ज हो, इससे मर्ज हो जाएगा। मैं कौन, मैं कौन हर समय स्मृति रहे, तब ये कारण वाला जो है चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो। फिर भी बाबा ने चाबी दी है आज। चाबी कौन सी दी है? जमा खाता करने की। पहले तो बताया 3 प्रकार से जमा का खाता कर सकते हो। वो कौन कौन से? एक बाबा ने कहा स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा। अब पुरुषार्थ नंबर 1 है। आज दीदी ने भट्ठी रखी, कहीं तो देखना दौड़े आएंगे, भट्टी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी छोड़े, कुछ भी छोड़ देंगे, भट्टी नहीं छोड़ेंगे। भट्टी क्या होती है? रेलगाड़ी होती है ना, खड़ी हुई है ना लगातार, उसे धक्का लगे तो अच्छा स्पीड पे आ जाती है। तो भट्टी एक पूरा पुश लगता है, स्पीड पे आने के बाद तो चलती जाती है। हाँ, तो कहीं तो भट्टी में दौड़ के आते, कहीं फिर क्या करते, कहीं कारण ये ठंड में भट्टी कहाँ हो पाएगी, इतनी ठंडी है। कईयों को कारण याद आने शुरू हो जाते, वो कारणों का निवारण कर सकते हैं, करते नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे हाँ, हमें किसी भी तरीके इसका नहीं। तो पहला स्वयं के किसी को पुरुषार्थ की बहुत तड़प हो। अब जनवरी मास आ गया, जनवरी मास में अच्छे अच्छे लक्ष्य रखने चाहिए, अच्छे अच्छे लक्ष्य। कई जगह अखंड योग चल रहा है, कई जगह कुछ चल रहा है, कई जगह भट्टियाँ। हमारे पास पिछले 25 साल से हर जनवरी मास में 2-2 दिन की भट्टियाँ सबकी रखते हैं। कई जगह वास्तव में जनवरी में ठंडी बहुत होती, खास नॉर्थ इंडिया में, तो क्या करते, हाँ बहनें ना पुरस्कार रख देती हैं, जो इन 3 ठंडी के महीने में सबसे पहले टाइम भी पहले कर देती हैं। 6 बजे पूरे आएगा, क्लास करेगा, उसको माउंट आबू की जाने की टिकट फ्री देंगे। अमृतसर में ऐसे करते हैं। फिर मैं कहता हूँ जी इससे तो बहुत निकलते, बहुत नहीं निकलते। जितने निकलते हैं ना उतना वसूल भी हो जाए। एक भंडारी रखते हैं, जो लेट आएगा उसको 5 रुपये जुर्माना डालना है, तो वो बराबर हिसाब बन जाता है। तो बाबा कहते कि बच्चे हाँ, कोई भी जितनी बड़ी माया उतना ही कोई तरीका रचो, लेकिन कारण का निवारण जरूर करना है। बाबा ने कहा एक तो स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा जमा का खाता, दूसरा संबंध संपर्क सेवा में आते क्या करना है, स्वयं सेवी और सर्व से संतुष्ट रहना, इससे मिलेगा दुआओं का खाता। दूसरा बाबा ने बताया दुआओं का खाता, और तीसरा फिर बाबा ने बताया पुण्य का खाता। पुण्य का खाता कैसे जमा करना है? निस्वार्थ सेवा, सेवा भाव हो, स्वार्थ भावना हो, तो उससे पुण्य स्वतः ही जमा होता रहता है। पुण्य का खाता जमा करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे चाबी कौन सी है, चाबी कौन सी है बताओ। बाबा ने कहा चाबी है कौन सी, 3 बिंदियां लगाना। वो चाबी जितना लगाओगे उतना ही शक्तिशाली बनते रहोगे। बाबा ने कहा चलने का टाइम अब खत्म हो गया है, अब कौन सा टाइम, अब उड़ने का टाइम, अब उड़ना। तो ये चाबी लगाओ
तो सदा शक्तिशाली, हर वक्त बार बार आत्मा आत्मा, फिर बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और ड्रामा की बिंदी, ड्रामा की बिंदी नहीं होगी, परिस्थितियां इतनी आएंगी जो बुद्धि हिल जाएगी, परिस्थितियों में स्थिति हिल जाएगी। तो बाबा ने कहा उसको ड्रामा फिक्स याद हो, हर आत्मा को पार्ट मिला हुआ है, जो पार्ट मिला ठीक। तब बाबा ने कहा विशेष आत्माएं क्या समझेंगी, बेफिक्र आत्माओं की निशानी क्या होगी, वो हमेशा समझेंगे जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने जा रहा है वो सबसे अच्छा होने जा रहा है। तो ये उन बेफिक्र तभी वो बेफिक्र रह पाएंगे ना, ये बेफिक्र आत्माओं की निशानी होगी। तो बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को ये दिया जमा करने का तरीका। और फिर साथ साथ बाबा ने कहा सोमान की लिस्ट को बस स्मृति में रखो। तो नहीं करो, तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे। अब बाबा ने कहा एक तो आलस्य अलबेलापन और एक ये तो। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा ऑलमाइटी, सत्ता के आधार पर क्या कहा, सर्व आत्माओं को क्या करने वाले, माला माल करने वाले, कौन, पुण्य आत्मा भाव। कितनी बड़ी उन्हें सत्ता मिली हुई है, परमात्म सत्ता भी मिली है, ऑलमाइटी अथॉरिटी की सत्ता मिली हुई है। खूब माला माल करें, ज्ञान से माला माल, योग से माला माल, शुभ कामनाओं से माला माल, शुभ दुआओं से माला माल, तो पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बधाइयाँ दी, क्या कहा, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तो क्या होगा, तो बाबा ने कहा तब समय प्रकृति और माया विदाई ले लेगी। ऐसा हमें करना है। तो ये था आज का मुरली मंथन, मुरली का गहराई, इसको अपनाना है। दिन में कुछ ना कुछ बांध लेना चाहिए। एक तो बेफिक्र रहना है, दिन भर ध्यान रखो, फिक्र कोई नहीं, बेफिक्र बादशाह हूँ ये याद रखो। 3 बिंदियाँ खूब लगाओ आज दिन में, कोई ना कोई बिंदी में जरूर रमण करते रहो। और फिर खजानों को स्मृति में लाओ, और हर वक्त ये याद रखो मैं कौन, अपने टाइटल सम्मान के वो भी रिपीट करते चलो। तो बाबा जो होमवर्क दे के जाए ना, ऐसे समझो डायरेक्ट मेरे को दे के गया, उसको फिर पूरा अपनाएंगे तो जीवन बहुत महान बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।